दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था। उस वक्त द्रौपदी ने देखा मेरे पांच पति है, पांच पतियों की मैं पत्नी हूं और सभी महारथी है, अतिरथी वीर है। इसलिए उसने उनकी तरफ देखा, कोई मेरी लज्जा बचाए, कोई मेरा ये चीर हरण करने से बचाए। लेकिन सभी नीची नर्दन किए हुए बैठ गए थे, नीची गर्दन नीची नजर किए हुए बैठ गए थे। उस वक्त उसने सोचा सामने भीष्म पितामह बैठे हैं, भीष्म पितामह के आदेश से ऊपर कोई आदेश नहीं होता, वो मेरी रक्षा करेंगे। पुकारा, लेकिन भीष्म पितामह की नजरें भी नीची हो गई। कृपाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य भी कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त उसने देखा मैं क्या करूं, तो फिर उसको ध्यान आया मैं भी छत्राणी हूं, मैं भी क्षत्रिय वंश की हूं, मैं भी एक राजकुमारी हूं, मेरे शरीर में भी ताकत है। उसने दोनों हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और कहा मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। लेकिन उस वक्त जब उसका बल काम नहीं आया, उस वक्त उसने जब देखा मेरा हाथ बलहीन हो रहा है, तब हार करके थक करके उसने पुकारा, हे द्वारकावासी आइए, हे गोविंद आइए, हे गोपाल आइए। और उस वक्त भगवान प्रकट हुए, लेकिन शरीर के रूप में नहीं, साड़ी के रूप में। और लोगों ने देखा कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। उस वक्त लोगों ने देखा साड़ियों के ढेर लग गए हैं, लाल पीली काली नीली, ऐसी ऐसी साड़ियां जो रंग दुनिया में नहीं थे, उन रंगों की साड़ियां और साड़ियों का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन थक गया, दुशासन हार गया। वहां पर दुशासन का बल काम नहीं आया, क्योंकि साड़ियों का कोई छोर है नहीं कोई और है। वहां पर इतने वस्त्रों के ढेर लगे, तो ये था भगवान का वस्त्र अवतार।